यहाँ हम देख रहे हैं ईडियम फ्रेज, और ये हमारा है पार्ट नंबर 3, और इससे पहले हमने सीख ही लिए हैं पार्ट 2। तो रिवीजन, तो बताओ पहले ये बताओ, एक्लीज हील, वीक पॉइंट, वीक पॉइंट, और क्या याद किया था? वो एन आर्म लेंथ, आर्म लेंथ बिल्कुल मतलब पास में ही, नियर, पास में नियर, और स्टोन थ्रो नहीं, एट आर्म लेंथ का मतलब है अवॉइड टू फ्रेंडली। हाँ, अवॉइड टू फ्रेंडली, बहुत ज्यादा मित्र होने से, घुलने मिलने से बचो। हाँ, और स्टोन थ्रो पास में ही, हाँ, स्टोन थ्रो का मतलब है नियर। ठीक है, और क्या था बताओ? वो कि यंग शोल्डर नहीं, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। पर वो क्या बोलते हैं उसको? एनी चाइल्ड हु टॉक्स लाइक एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस पर्सन है ना, एक्सपीरियंस पर्सन। और बताओ, और क्या याद किया था, रिवाइज किया था? एप्पल पाई ऑर्डर था, एप्पल पाई ऑर्डर था। एप्पल और डिस्कार्ड, झगड़े की जरूर, है ना। और एप्पल ऑफ वन साइड, एप्पल ऑफ वंस आई, बड़ा प्यारा होना, दुलारा होना। हाँ, है ना, लवेबल होना, डियरेस्ट होना। ठीक है, आज का देखो, आज का भी हम कर रहे हैं। क्या लिखा है? एट 11th आवर, एट 11th आवर। तो ये तो एक घड़ी देखी है ना, है ना। तो वॉच में क्या होता है, 12 तक होती है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मगर वो दो बार ही तो सुइयां चलेंगी। घड़ी के जो हैंड है, दो बार ही तो मूव करेंगे, तभी तो 24 घंटे होंगे। ठीक है, मगर हमारी घड़ी में तो सिर्फ 12 ही होते हैं, 24 बजते थोड़ी ना है, 12 ही बजते हैं। दिन के 12, रात के 12। ठीक है, तो एट 11th आवर, इसका मतलब ये कि यहाँ 11 और ये 12। तो मतलब तुमने मुझे बस एन मौके पे ही बताया। एट 11th आवर का मतलब एट द लास्ट मूवमेंट। ये लास्ट ही तो मूवमेंट है इस घड़ी का चलने का, उसके बाद तो 12 ही बज जाएंगे ना, एक नया ही दिन शुरू हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो इससे इस तरह से सोच लो। ठीक है, याद रखने के लिए, एट द 11th आवर, एट द लास्ट मूवमेंट, एट द 11th आवर, एट द लास्ट मूवमेंट। हाँ, एट द 11th आवर, एट द लास्ट मूवमेंट। तो आगे देखो क्या लिखा है, बैक स्टेयर्स गॉसिप, बैक स्टेयर्स गॉसिप, पीछे वाली ब्रांच पे जो गॉसिप, स्टेयर्स है सीढ़ियां। हाँ, ठीक है, तो ये क्या होता है, सर्वेंट वगैरह फ्रंट में तो बैठेंगे नहीं। अब सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के पीछे छुप के बैठ जाते हैं, तो सीढ़ियों के नीचे तो जगह होती है ना बैक साइड में, तो वहां पर छुप कर अपनी क्या करते हैं, बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं। तो बैक स्टेयर गॉसिप, इसका मतलब टॉक अमंग सर्वेंट्स। तो सर्वेंट्स के बीच में, नौकरों के बीच में जो बातें हैं, या फिर अनफेयर जो टॉक है, कि जो मुंह पर नहीं कर पाए, किसी की बुराई मुंह पर थोड़ी ना करेंगे। जैसे बॉस के बारे में बताना है तो सामने नहीं बता सकते। हाँ, तो बैक स्टेयर गॉसिप, बैक स्टेयर्स गॉसिप, बैक स्टेयर्स गॉसिप, इट मींस टॉक अमंग सर्वेंट्स या अनफेयर टॉक्स। ठीक है, बैक स्टेयर गॉसिप, अनफेयर टॉक। देखो लिखा है क्या, बैड ब्लड, बैड ब्लड, गुड ब्लड, बैड ब्लड। तो गुड ब्लड, यहाँ पे क्या लिखा है, बैड ब्लड। तो बैड ब्लड मींस एनिमिटी, दुश्मनी। तो गुड ब्लड क्या होगा, फ्रेंडशिप। बैड ब्लड क्या है, एनिमिटी, एनिमिटी या फिर बिटर रिलेशंस। रिश्ते हैं, पर रिश्ते कैसे हैं, बिटर हैं, बहुत ज्यादा कड़वाहट है। ठीक है, तो बैड ब्लड एनिमिटी रिलेशनशिप, या एनिमिटी रिलेशनशिप नहीं, एनिमिटी दुश्मनी या फिर बिटर रिलेशनशिप। लिखा है बैग एंड बगेज। तो बैग तो जानती है, बैग, और बगेज होता है हमारा सामान, बहुत सारे बैग हैं तो लगेज बगेज, है ना। तो बैग एंड बगेज, बैग एंड बगेज का मतलब है विद ऑल बिलोंगिंग। और बिलोंगिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई जो हमारे आर्टिकल्स हैं, जितना भी हमारा सामान है, वो सारी चीजें। तो मतलब इसका है बोरियां बिस्तर, बैग एंड बगेज, बोरियां बिस्तर बांधो, बैग। हाँ, कि भाई वो तो हमारे घर आ गया। कैसे आया, सारी बोरियां बिस्तर उठा लाया, अब यहीं रहने का उसका प्लान है। With all belongings, with all belongings, he came with all belongings, he came with all belongings, हाँ, he came with all belongings। नहीं, यहाँ हो गया all belonging, with all belonging सही है, मगर यहाँ पे इसके आगे with नहीं, bag and baggage, he came bag and baggage, he came bag and baggage।
देखो यहाँ से है ना, बड़ा अच्छा तुमने यहाँ पे विद भी बोल दिया, इस तरह से लाइक वो आती है एरर। मतलब उसने प्रपोजिशन। यही लिखा है, ही केम विद बैग एंड बेगेज। तो देखो विद जब हमने लगाया तो विद क्या है, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नाउन होते हैं या फिर प्रोनाउन हो जाते हैं। हाँ। फिर तो ये ऑब्जेक्ट की जैसा वर्क करेगा, बैग एंड बैगेज, कि एक बैग लाया और बगेज भी लाया। तो ऐसा नहीं है कि वो उसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ही केम बैग एंड बगेज, बैग एंड बगेज का ही मतलब है विद ऑल बिलोंगिंग, बैग एंड बगेज का ही मतलब है विद ऑल बिलोंगिंग। इसके अंदर अपने आप में ही विद छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये भी एरर बनता है। तो देखो ध्यान से देखो क्या लिखा है कि बेकर्स डजन, डजन का मतलब तो 12 होता है, डजन का मतलब तो 12 होता है, मगर बेकर्स डजन, बेकर्स डजन, बेकर्स होता है कौन, बेकरी, बेकरी में बेकर्स होते हैं ना, बेक करने वाले, रोटी बेक करने वाले, हाँ, ब्रेड, ये सब बेकर्स बेकरी में करते हैं कि नहीं करते। यस। तो देखो वैसे तो क्या कहते हैं, डजन का मतलब 12 होता है, मगर बेकर्स डजन जो होते हैं ना वो 13 होते हैं। बेकर्स डजन जो होते हैं वो 13 हैं, बेकर्स डजन 13 है, 13 इन नंबर। बेकर्स डजन 13 हैं। वो 12 रोटी का पैक तुम्हारे उसमें बंडल में पैक करके ब्रेड जो है देता है, एक एक्स्ट्रा रख के देता है, एक एक्स्ट्रा रख के देता है कि कम ना पड़ जाए, एक एक्स्ट्रा रख के देता है कि कम ना पड़ जाए। सीरियसली यस, बेकर्स डजन का मतलब 13 होता है, बेकर्स डजन का मतलब 13 होता है। हाँ, बेचारे को एक ब्रेड तो फालतू देनी ही पड़ती है। सुनार एक तोले एक रत्ती, उसको तोला रत्ती क्या कहेंगे, वो भी ज्यादा होता है, इतना सा भी ज्यादा नहीं दे पाएगा। तो ये खाने की चीज है, एक एक्स्ट्रा दे के चलता है। तो है ना, देख बेकर्स डजन, यहीं से देख लो कि जो काम करने वाले हैं, जैसे किसान हुए, बेकर हुए, फार्मर हुए, उनकी हालत कैसी होती है। उन्हें हमेशा मिल्कमैन है थोड़ा दूध एक्स्ट्रा देगा, सब्जी वाला है धनिया हरी मिर्च साथ में देगा। बेकर्स डजन एक ब्रेड ज्यादा देगा, एक्स्ट्रा देगा। तो ये लोगों का कभी उत्थान होता नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज कभी इनके उत्थान में साथ देता ही नहीं है, हमेशा उनसे छीनने की ही कोशिश करता है, हमेशा। बेकर डजन, डजन का मतलब 12 होता है, बेकर डजन 13 होता है, बेचारे को एक ब्रेड देना ही पड़ता है, ठीक है। 1 किलो आलू का मतलब 1 किलो आलू नहीं, अगर उस क्या कहते हैं उसके गली में आए हुए सब्जी वाले से तुम आलू ले रहे हो तो उसका मतलब 1 किलो प्लस 2 आलू एक्स्ट्रा, 1 आलू एक्स्ट्रा, है ना, ठीक है। 10 रुपए किलो आलू है तो इसका मतलब ये कि तुम मोल भाव करके उसे 8 रुपए किलो लगवा ही लोगे, मगर मेडिसिन लेने जाओगे तो 1 पैसे कम नहीं होते। इधर देखो आगे, तो बेकर्स डजन 13 इन नंबर। आगे देखो क्या लिखा है, बॉर्न विद सिल्वर स्पून, है ना, कि भाई सिल्वर स्पून लेकर पैदा होना, मुंह में सिल्वर स्पून, है ना। तो इसका मतलब टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। तो जानती है सिल्वर स्पून, या चांदी की चम्मच, या तो चांदी की चम्मच भैया जो पैसे वाला होगा उसी के मुंह में तो होगी, गरीब बेकर के मुंह में थोड़ी ना होगी। नो, ठीक है। बी इन द ड्राइविंग सीट, पीछे से आवाज, अरे अरे धीरे 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 चलाओ, धीरे है क्या, बी इन द ड्राइविंग सीट, बैठ के देखो पहले, फिर बाद में कहना कि धीरे चलाओ, ये मत करो, ये है ना। तो बी इन द ड्राइविंग सीट, इसका मतलब बियरिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी जिम्मेदारियों का बोझ वहन करना, ठीक है, बियर करना, सहना, ठीक है। तो ऑलवेज बी सी इन आवर फैमिली, फादर ऑलवेज बी इन ड्राइविंग सीट, वो क्या करते हैं, बियर ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, समझ जाएगी, याद रहेगा। बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द ब्रंट ऑफ, इसका मतलब टू बियर, सहन करना, द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, कि कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट है, मतलब अनप्लीजेंट साउंड,
हाँ अनप्लीजेंट तो साउंड होता है, ठीक है, अनप्लीजेंट साउंड, पर ये कोई चीज है अनप्लीजेंट, तो वो भी क्या है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। बियर द ब्रंट ऑफ, इसका मतलब टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग दैट इज अनप्लीजेंट, तो कोई बुरी चीज है उसको भी क्या करना, झेलना, ठीक है। लिखा है बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश, तो बीट बुश जो है उसके आसपास बीट करना। देखो ये वहां से आता है कि बुश जो है, झाड़ियां जो है, झाड़ियों को अगर हम बीट करेंगे तो वहां से क्या होगा, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होगा। मगर गेहूं की बालियां हैं, उन्हें हम बीट करेंगे तो उनमें से तो गेहूं निकलेगा, उनमें से तो गेहूं निकल जाएगा, पर बुश बुश से तो कुछ नहीं निकल रहा, उन्हें बीट करने से क्या हो रहा है। अभी तो आज ही तो थ्रेशर मशीन है, उससे पहले थोड़ी ना थी, वो तो बीटिंग करके ही निकाला जाता था उसका शीट। अगर इसे हम दीदी अब इसका मुहावरा बोले तो बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश, बीटिंग करना क्या, भुस में लठ मारना। अरे भुस में, हाँ ठीक है, हिंदी का मतलब है इसका भुस में लठ मारना, तो भुस में लठ मारने से क्या होगा, अगर लठ तुम्हें मारना ही है तो उसके अंदर मार लो ना, जो कि क्या है, बालियां हैं, है ना, जो कि है उसमें है, गेहूं है जो इसके अंदर, तो फिर वो निकलेगा भी। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या है, टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा के कहना, मेन पॉइंट पर बात कहना, घुमा फिरा कर कहना, घुमा फिरा कर कहना। आगे लिखा है बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट कैसा, ब्लैक एंड ब्लू, तो मतलब इतना पीटा कि जो उसकी स्किन है क्या हो गई, नीली और काली हो गई। हाँ, तो मतलब बीट मर्सीलेसली, मर्सी का मतलब होता है दया, और लेस जहां तो नेगेटिव और एल-वाई, तो कैसे मर्सीलेसली मतलब दयाहीन होकर, दया ही नहीं आई, तो बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू। लिखा है बीट हॉलोज, इसका मतलब क्या है, बीट हॉलोज का टू डिफीट थॉरोली एंड कन्विंसली, पूरी तरह से हरा देना, कि सामने वाले ने क्या कर लिया, कन्विंस कर लिया, हाँ भाई अब मैं हार गया हूँ। बीट थॉरोली, पूरी तरह से पराजित कर देना, ठीक है। तो क्या है बीट हॉलो, इसका मतलब टू बी डिफीट का मतलब हराना, पराजित करना, कैसे, थॉरोली पूरी तरह से, एंड कन्विंसली, ठीक है। बीट ब्लैक एंड ब्लू, इसका मतलब बीटिंग मर्सीलेसली, बीट अबाउट द बुश, फालतू की बातें करना, है ना, टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, नॉट ऑन द पॉइंट, बियर द बर्डन ऑफ, झेलना किसी जो भी अच्छा है बुरा है, बुरी परिस्थिति का भी मेन पार्ट झेलना, बी इन द ड्राइविंग सीट, तो बियर द रेस्पॉन्सिबिलिटी, born with silver spoon, तो born in a rich family, और baker's dozen for 12, डजन का मतलब तो 12 होता है, पर बेकर डजन का मतलब 13 होता है। बैग बैगेज विद ऑल बिलोंगिंग्स, बैड ब्लड एनिमिटी या फिर बिटर रिलेशनशिप, और बैक स्टेयर वर्शिप, इसका मतलब टॉक अमंग सर्वेंट्स और अनफेयर टॉक, एट 11th आवर, एट द एंड, लास्ट मोमेंट, ठीक है, याद हो गया, यस, वेरी गुड। बताओ, एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर, और टॉक अमंग सर्वेंट, गॉसिप, कैसी गॉसिप, बैक बैक स्टेयर, और बिटर रिलेशनशिप, बैड ब्लड, ठीक है। और ये विद ऑल बिलोंगिंग, विद ऑल बिलोंग, बैड एंड बगेज, बैग एंड बगेज, है ना। और 13 इन नंबर, बेकर डजन, और क्या है, टू बी बॉर्न इन रिच फैमिली, सिल्वर स्पून एंड माउथ, हाँ ठीक है। बियर ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी, बी इन द ड्राइविंग सीट, और टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग, इसका मतलब बियर द बर्ंट ऑफ, हाँ, बियर द बर्ंट ऑफ, आप जले हैं तो वे उसको भुगतो तो जलने पर, बियर द बर्ंट ऑफ। टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, बुश में लट मारना, उसका मतलब ये है बीट अराउंड द बुश, करने में टाइम बर्बाद ना करो, बीट, ठीक है, बीटिंग मर्सीलेसली, बीट ब्लू एंड ब्लैक, हाँ, बीट, और डिफीट थॉरोली और कन्विंसली, डिफीट करना, थॉरोली, और बिलो बीट हॉलो, ठीक है, याद हो गया, चलो वेरी गुड। अभी यहीं पे हम इसे पॉज करते हैं।